बरतानिया की हुकूमत ने मुल्क भर में डिजिटल शनाख्ती निज़ाम मुतारफ कराने के मंसूबे का ऐलान किया है, जो गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले से निपटने की मुहिम का हिस्सा है। बरतानिया में मुलाजमत के हुसूल के लिए डिजिटल ID लाजिम होगी। बरतानवी वजीर आज़म सिर कीयर स्टामर ने कहा है कि इससे मुल्क की सरहदें ज़्यादा महफूज बनाने को यकीनी बनाया जाएगा। ये शनाख्ती कार्ड रोज़ाना ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये हर इस शख्स के लिए लाजमी होगा जो मुल्क में काम करना चाहता है। हुकूमत का कहना है कि ये स्कीम मौजूदा पार्लियामेंट के इख्तिताम तक शुरू की जाएगी, यानी अगले आम इंतखाबात से पहले, जो कानून के मुताबिक अगस्त 2029 तक होंगे। हुकूमत ये डिजिटल ID क्यों लाना चाहती है? डिजिटल IDs का इस्तेमाल बरतानिया में रहने और काम करने के लिए हो सकेगा। ये एक ईप पर मबनी निज़ाम होगा, जो स्मार्टफोन्स पर इन एच एस ईप या डिजिटल बैंक कार्ड्स की तरह महफूज होंगे। क्या डिजिटल ID लाजमी होगी और उसे और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? डिजिटल ID बरतानिया के तमाम शहरियों और कानूनी रहायशियों के लिए दस्तयाब होगी और काम करने के लिए लाजमी होगी। ताहम तलबा, पेंशनर्स या दीगर अफराद के लिए जो काम नहीं चाहते हैं, डिजिटल ID का होना अख्तियारी होगा। हुक्काम ने उस बात पर भी जोर दिया है कि यह रवायती शनाख्ती कार्ड की तरह काम नहीं करेगा। लोगों को उसे अवामी तौर पर ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारा ने सेहत की देखभाल या फ़लाह व बहबूद की इदायगियों तक रसाई के लिए शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत को मुस्तरद कर दिया है। ताहिम उस निज़ाम को कुछ सरकारी खिदमात के साथ मरबूत करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, ताकि एप्लीकेशंस को आसान बनाया जा सके और धोखाधड़ी को कम किया जा सके। हुकूमत ने कहा कि वक्त के साथ साथ डिजिटल शनाख्ती कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, बच्चों की देखभाल और फ़लाह व बहबूद जैसी खिदमात के लिए दरख्वास्त देना आसान बना देगा। उन्होंने कहा कि इससे टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई को भी आसान बनाया जाएगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, वो क्या करेंगे? हुकूमत ने वादा किया है कि ये निज़ाम जामा होगा और इन लोगों के लिए भी काम करेगा जिनके पास स्मार्टफोन्स, पासपोर्ट या काबिल एतमाद इंटरनेट तक रसाई नहीं है। इस साल के आखिर में शुरू होने वाली एक अवामी मुशावरत में मुतबादल ज़राए पर गौर होगा। मुमकिना तौर पर इनमें दस्तावेज़ात या चेहरे की शनाख्त शामिल होगी। इन अफराद में बूढ़े अफराद या बेघर अफराद शामिल हो सकते हैं। किन मुल्कों के पास पहले से डिजिटल कार्ड्स मौजूद हैं? बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि वो एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और इंडिया समेत दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल शनाख्ती निज़ाम के बेहतरीन पहलुओं को अपनाएगी। इन ममालिक में से हर एक का अपना मुनफरिद निज़ाम है, लेकिन सब में ये कुछ सरकारी या बेनकारी खदमात तक रसाई हासिल करते वक्त लोगों की शनाख्त साबित करने के तरीक़े के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एस्टोनिया ने 2002 में अपना लाजमी डिजिटल शनाख्ती निज़ाम मुतारफ़ कराया था और लोग उसे तिबी रिकॉर्ड्स, वोटिंग, बैंकिंग और डिजिटल दस्तखतों तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बुनियादी तौर पर लोगों के स्मार्टफोन्स पर शनाख्ती कार्ड के डिजिटल वर्जन के तौर पर महफूज किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के पास डिजिटल शनाख्ती ऐप्स हैं जिन्हें लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सरकारी और निजी खदमात में लॉग इन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए लोग रहाइश और शनाख्त के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक मुनफरिद 12 हिंदसों का हवाला नंबर हासिल कर सकते हैं। बहुत से दूसरे ममालिक भी किसी न किसी तरह की डिजिटल ID इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सिंगापुर, यूनान, फ्रांस, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, मुत्तहदा अरब अमारात, चीन, कोस्टा रिका, जनूबी कोरिया और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। क्या बरतानिया में पहले भी शनाख्ती कार्ड मुतारफ़ हुए? जी हाँ, टोनी ब्लेयर की लेबर हुकूमत ने 2000 की दहाई के अवाइल में रज़ाकाराना शनाख्ती कार्ड्स के लिए कानून साजी की। ताहम इस स्कीम को 2011 में कंजर्वेटिव की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने ख़त्म कर दिया था, जिसका मौक़िफ़ था कि ये बहुत महंगा है। बरतानिया में सिर्फ जंग के दौरान लाजमी शनाख्ती कार्ड मौजूद थे, अगरचे वो दूसरी आलमी जंग के बाद कई सालों तक बरकरार रहे। विंस्टन चर्चिल की हुकूमत ने अखराजात और पुलिस के इस्तेमाल पर तनकीद किए जाने के बाद 1952 में उन्हें ख़त्म कर दिया था। कुछ लोग इस डिजिटल ID के ख़िलाफ़ क्यों हैं? शहरी आज़ादी के हामी ग्रुपों का मौक़िफ़ है कि यहाँ तक कि एक महदूद डिजिटल ID भी ज़्यादा मुदाखलत करने वाले निज़ाम की राह हमवार कर सकती है, जिससे राजदारी, डेटा सिक्योरिटी और हुकूमत की हद से तजावुज़ के बारे में खदशात पैदा हो सकते हैं। बग बरादर वाच ने 7 दीगर तंजीमों के साथ मिलकर वज़ीर आज़म को ख़त लिख कर इन पर जोर दिया है कि वो इस मंसूबे को तर्क कर दें
اور کہا ہے کہ اس سے غیر مجاز تارکین وطن کو مزید تاریکیوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ برطانوی پارلیمان کی ویب سائٹ پر 10 لاکھ سے زائد افراد نے ڈیجیٹل شناختی کارڈ متعارف کرانے کے خلاف ایک پٹیشن پر دستخط کیے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ دستخط حاصل کرنے والی درخواستوں پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے غور کیا جاتا ہے۔ دیگر اہم ناقدین میں سابق کنزرویٹو کابینہ کے وزیر ڈیوڈ ڈیوس شامل ہیں، جنہوں نے 2000 کی دہائی میں لیبر کے شناختی کارڈ اسکیم کے خلاف مہم چلائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نظام ناکامی سے محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ حکومتیں اور ٹیک کمپنیاں بارہا لوگوں کے ڈیٹا کی حفاظت میں ناکام رہی ہیں۔